हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आरआर कोचिंग सेंटर में। मैं आपको कक्षा 12 का फर्स्ट चैप्टर यानी पहला पाठ स्थिर वैद्युतिकी, जिसमें कूलाम का नियम और वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम वैद्युत आवेश के बारे में तो पढ़ लिया गया है, हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम क्या था, कूलाम ने कौन सा नियम दिया था। तो कूलाम का नियमानुसार क्या होता है कि कूलाम एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक था, जिसने एक नियम दिया था कि जिस दो पदार्थों के बीच जो लगने वाला बल होता है, उन दोनों पदार्थों के आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो परिभाषा के अनुसार है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। यानी कूलाम ने यह नियम दिया था। तो उस कूलाम के नियमानुसार यहाँ पे हमने क्या किया, Q1 आवेश लिया बिंदु ए और दूसरा हमने बिंदु लिया Q2 आवेश जो बिंदु बी मान लिया। इसको जब हम आपस में मिला रहे हैं, एक दूसरे के आसपास आ रहे हैं, तो इनके बीच की जो दूरी होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, स्मॉल आर हो जाएगी। बीच की दूरी हमने क्या लिया, स्मॉल आर लिया। तो कह रहा है कि इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो इसके अनुसार हमारा क्या होगा कि जो हम दो बिंदु आवेश लेंगे, माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 तथा उनके बीच की दूरी स्मॉल आर हो, तो यानी दो आवेश हमने Q1 लिया और Q2 लिया और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, R है। तो R के अनुसार है, तो इनके बीच लगने वाला बल, तो लगने वाला बीच, इनके बीच लगने वाला बल क्या बच्चों, लगने वाला बल जो F होगा वो समानुपात होगा Q1 इंटू Q2 इक्वेशन 1। दूसरा हमें मिलेगा F समानुपात 1/r², इसको समीकरण 2 मान लेंगे। यानी दो हमें इक्वेशन मिला, एक Q1 इंटू Q2 F के समानुपात और दूसरा 1/r² जो दूरी है का वर्ग व्युत्क्रमानुपाती F के समानुपाती हो गया, यानी व्युत्क्रमानुपाती हुआ। ये समानुपात का सिंबल है, अनुक्रमानुपात का भी सिंबल है, लेकिन यहाँ दूरी क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, यानी अपोजिट यानी उल्टा। अब इन दोनों समीकरण को जब हम मिलाएंगे तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या मिलेगा कि F समानुपात Q1 Q2 अपान r² मिलेगा। क्या मिलेगा, Q1 Q2 अपान r²। और जब इस समानुपात के सिंबल को जब हम हटाते हैं तो F इक्वल टू मिलेगा क्या, K Q1 Q2 अपान r²। ये जो होगा हमारा एक इक्वेशन थर्ड मिल जाएगा। ये समीकरण 3। इसी को हम क्या कह सकते हैं, जहाँ K आपका क्या है, एक नियतांक है, जहाँ K एक क्या है, एक कांस्टेंट होगा, नियतांक होगा। क्या होगा, नियतांक।
नियतांक है। के आपका क्या है? एक नियतांक है। जो अब यह के का मान जो होता है वो के का वैल्यू क्या हो जाएगा? के बराबर हम यदि के का मान हम 1/4πε0 लें, यानी 4πε0 कह रहा है के का मान जो है 1/4πε0 हो। कब? यदि माध्यम जब माध्यम क्या हो? वायु या निर्वात हो तो हमें क्या मिलेगा? F = 1/4πε0 यानी ε0 Q1 Q2 अपान R²। ये हमें मिलेगा क्या? कूलाम के नियमानुसार। इसको बल को रिप्रेजेंट करते हैं न्यूटन से, न्यूटन जिसको डिनोट करते हैं यन से। यही था कूलाम का नियम, यही कूलाम का नियम है। इसी को क्या कहेंगे? कूलाम का नियम कहेंगे। तो यानी कूलाम ने क्या कहा कि F यानी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यानी अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल जो होता है उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब चूंकि हम यहाँ जानेंगे कि 1/4πε0 है, उसका मान कितना होता है? तो 1/4πε0 इक्वल टू के हमने लिया, ठीक है, के। तो के का वैल्यू जो होता है वो 1/4πε0 के का मान जो होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये के का मान है। और जब के का मान है तो 1/4πε0 का भी मान क्या होगा? 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होगा। यानी चूंकि लिख सकते हैं यहाँ पे के इक्वल टू होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब यहाँ से हम ε0 की वैल्यू अगर देखें, ε0 जो होता है उसकी वैल्यू क्या होगी? ये वैल्यू हो जाएगा आपका 1/4π × 9 × 10⁻9 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, इस वैल्यू को पलट देंगे तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। तो ε0 की जो वैल्यू आएगी आपकी वो कितना हो जाएगा? 1/4 पाई का मान 3.14 होता है, 9 × 10⁻9 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इसको लिखेंगे कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ध्यान देना प्यारे बच्चों, ये कहाँ से आए? ε0 इसको हमने इधर ट्रांसफर कर दिया तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाता है, मात्रक में हो गया। अब यहाँ से पाई का मान क्या होता है? पाई का मान मैथमेटिक्स में 3.14 या हम कह सकते हैं 22/7। जब भाग देंगे तो 3.14 का उपयोग करेंगे। इन दोनों का जब गुणनफल करेंगे ε0 = 1 अपान हो जाएगा 4 9 36 या 4 का गुणा इसमें कर दें तो टोटल हो जाएगा 4 × 4 = 16
4 एक कम 4 एक 5, 4 तियाँ 12। अब 12 में 12 हो जाएगा और 0.2 अंक के बाद लगा देंगे, गुणे 9 गुणे 10 पे पावर 9 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हुआ। ये तो आया इतना। अब फिर गुणा इसको करेंगे, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9 छक्के 54 का 4 होगा और 9 पच्चे 45। अब 45 में अगर 5 जोड़ते हैं तो कितना होगा बच्चों? 45 में 5 जोड़ेंगे तो 50 के 0, ठीक। और उसके बाद से 9 दूनी 18, 18 में 5 जोड़ेंगे 23 और 9 एक कम 9 और 9 में 2 जोड़ देंगे तो 11, यानी 10 इतना हो गया और गुणे 10 पे पावर 9 होगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आएगी वो मान होगा क्या? यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मान निकाला जा रहा है कि इसका मान क्या होगा, वो निकाला गया है। तो ये हो जाएगा आपका 8.85 गुणे 10 पे पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। ये आपका एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आएगी। जब गुणा भाग करेंगे, इसको जब डिवाइड करेंगे तो इतना वैल्यू आपकी आएगी। तो ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होता है 8.85 गुणे 10 पे पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब इसका मात्र बीमा क्या होगा? बीमा, एप्सिलॉन नॉट की बीमा, एप्सिलॉन नॉट की बीमा यानी बीमी सूत्र क्या होगा? बीमा जिसे कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट की जो बीमा होती है, हम जानते हैं क्या कूलाम के नियमानुसार कि आवेश का मात्रक जो होता है, बीमा जो होगा आवेश की बीमा का बीमा बटे क्या हो जाएगा? बल का यानी न्यूटन का बीमा, आवेश ले रहे हैं तो बल ही लीजिए, बल का बीमा, और उसके बाद से गुणे में हो जाएगा दूरी का बीमा, दूरी का बीमा। तो आवेश की जो बीमा होती है वो ब्रैकेट में आवेश की जो बीमा होगी, आवेश कूलाम, कूलाम का जो होता है बीमा क्या होता है? यल दूरी के लिए लेते हैं, यानी एल जो होता है आप दूरी का हो गया, बल का न्यूटन का बीमा ले लेंगे, सॉरी लिख दे रहे हैं, कूलाम का बीमा, कूलाम का बीमा बटे न्यूटन का बीमा गुणे दूरी मीटर, लंबाई की बीमा, दूरी यानी लंबाई है, दूरी ही कह सकते हैं, दूरी की बीमा हो जाएगी। अब इसको थोड़ा सा और चेंज करें तो कूलाम का जो बीमा होगा, कूलाम स्क्वायर है, तो यानी कूलाम का जो बीमा होता है AT होता है, AT का क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगा, AT का पावर। अब बटे न्यूटन का जो होता है M यल पे 2 और T पे हो जाएगा
एम एल टी पे टी एम एल और टी पे हो जाता है -2 गुणे दूरी का यानी एल का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके वर्ग को हम अंदर लिख लेंगे तो ए का स्क्वायर और क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर हो जाएगा। सपोज डेट इसको हमने ए का स्क्वायर कहा और टी का स्क्वायर ले लिया। अब इसको जब ऊपर भेजेंगे तो ऊपर जाने के बाद हमें क्या मिलेगा, एम पे -1, एल पे हो जाएगा 4 और टी पे हो जाएगा एम एल पे -4 होगा, ये 2 एम एल पे 2, सॉरी बच्चों, एम एल होता है एम एल टी पे -2, एल पे यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक होता है, एम एल पे क्या होता है 1 घात होता है, यानी न्यूटन का जब बीमा लेंगे तो एम एल टी पे -2 और दूरी का हो जाएगा वर्ग है तो एल स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये मात्रक लिया गया कुलाम का। उसके बाद से न्यूटन मीटर, न्यूटन का जो बीमा होता है एम एल टी पे -2 होता है। तो जब इसको ले जाएंगे तो एम एल पे क्या हो जाएगा, यल यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है तो यल पे हो जाएगा -3 और टी पे 2 घात माइनस से ऊपर जाएगा +2, 2 कितने हो जाएंगे 4 और ए पे पावर कितना है 2 है तो 2 लिख लेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की बीमा हो गई। इसी को हम कहेंगे एप्सिलॉन नॉट का बीमा। ये एप्सिलॉन नॉट की क्या हो गई, बीमा हो गई। एम पे -1, एल पे -3, टी पे 4 और ए पे पावर 2 होता है, ये एप्सिलॉन नॉट की बीमा होती है। तो यहाँ से हमने एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट का मान, के का मान 9 × 10⁻9, इसी को हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर लेते हैं। कब, जब वो माध्यम क्या हो, के हमारा परावैद्युतांक होता है, यानी पदार्थ का परावैद्युतांक होता है। के को हम परावैद्युतांक भी कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, परावैद्युतांक कहते हैं, यानी ये परावैद्युतांक होता है। जब माध्यम हमारा के निर्वात या वाई लेंगे तो वहाँ पे के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है और के का वैल्यू जितना होता है वही हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। लेकिन एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है, एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई 9 × 10⁻9 कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका वैल्यू जब निकाले गया तो 8.85 × 10⁻12 कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर आया। एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकाली गई तो एप्सिलॉन नॉट यानी आवेश की बीमा बटे बल का बीमा गुणे दूरी का बीमा, फिर उसको हमने आवेश को हम कूलाम कहते हैं, यानी आवेश का मात्रक कूलाम का बीमा, न्यूटन का बीमा, उसके बाद से दूरी की बीमा यानी लंबाई जो है दूरी। तो यहाँ कूलाम का जो बीमा होता है ए टी होता है, इस पे पावर 2 था तो हमने 2 रख दिया, ए पे पावर 2 और टी पे पावर 2। यहाँ न्यूटन का जो बीमा था, जो मिस्टेक हुआ था, वो एम एल टी पे -2 होता है, यानी एम एल टी पे -2 बल का बीमा होता है, यानी न्यूटन का बीमा कह सकते हैं। और दूरी का बीमा यल होता है, यल पे दूरी का वर्ग है तो स्क्वायर हो गया। अब इस नीचे को ऊपर ले जाएंगे तो एम पे -1, एल पे -3 और टी पे 4 और ए पे पावर 2, ये हमारा एप्सिलॉन नॉट का बीमा हो गए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।